चलिए, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शन। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या कहती है? सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में हमारी पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है इवन ऑड फंक्शंस में? अबाउट इवन एंड फंक्शन, अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी कहती है सर कि कांस्टेंट फंक्शन, अगर कांस्टेंट कोई फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए कांस्टेंट फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए हमारा फंक्शन क्या है y c, हमारा क्या है कोई कांस्टेंट फंक्शन है y 2 y 3 y 4 कोई भी फंक्शन दिया गया है, तो मान लीजिए इसका y c अगर दिया गया तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया हमारा y एक्सिस हो गया। अगर मुझे y c का ग्राफ बनाना है तो लाइन खींचना पड़ेगा, y 2 y 3 कुछ भी खींच दूंगा। एक्चुअल में देखो ये किसके अबाउट सिमेट्री मिल रही है, ये y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री मिल रही है। इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन होगा, बिकॉज़ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सो इवन फंक्शन। तो जितने भी कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? इवन फंक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री होते हैं। क्लियर? So always even, so always कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? क्योंकि सिमेट्रिक होते हैं y एक्सिस के अबाउट में, सो ऑलवेज क्या होते हैं? ये इवन फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा पॉइंट सर आता है आपके दिमाग में आएगा सर कि सर अगर मैंने बोला सर fx 0 बोल दिया, क्या बोल दिया? y 0 या fx 0 बोल दिया, तो अब ये क्या होगा सर बताइए? क्योंकि देखिए ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो y ये क्या है? x एक्सिस है, ये क्या है? y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है? और y 0 मतलब फंक्शन क्या है हमारा? यहाँ पर है। ठीक है ना? फंक्शन क्या है हमारा? यहाँ पर है, तो ऑरिजिन पर ही आ रहा है। ये फंक्शन क्या है हमारा? ऑरिजिन पे ही आ रहा है। ये तो y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री दिख रहा है और ऑरिजिन के अबाउट भी सिमेट्री दिख रहा है, इसलिए हमसे क्या बोल देते हैं इसको? y fx 0 is only a function, is only a function which is even and odd both। तो ये क्या फंक्शन fx या fx 0 सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही फंक्शन है जो इवन और ऑड दोनों का दोनों होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? बिकॉज it is symmetric about origin as well as y axis। बिकॉज ये क्या कर रहा है? ये ऑरिजिन के अबाउट में भी क्या है? सिमेट्रिक है, और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, इसलिए हम इसको फंक्शन को क्या बोलते हैं? दिस इज अ इवन एंड ऑड बोथ फंक्शन, बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है? चलिए, थर्ड नंबर का पॉइंट क्या कहता है हमारा कि सर प्रॉपर्टीज क्या कहती है थर्ड नंबर की इवन और ऑड से रिलेटेड? कि सर अगर मैं किसी भी इवन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करता हूं, देखिए थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी कहती है सर कि अगर मैं किसी भी इवन फंक्शन का क्या करता हूं? डिफरेंशिएशन करता हूं। इवन फंक्शन का क्या करता हूं मैं? डिफरेंशिएशन करता हूं, तो हमेशा मुझे क्या मिलता है? एक ऑड फंक्शन मिलता है। क्या मिलता है? ऑड फंक्शन मिलता है। और अगर मैं किसी भी क्या करता हूं? ऑड फंक्शन का क्या करता हूं? डिफरेंशिएशन करता हूं, तो मुझे इवन फंक्शन मिलता है। ठीक है ना? जैसे मैंने sin x है, sin x मेरा क्या है? ऑड फंक्शन है, क्योंकि sin of -x = माइनस का sin x था। ठीक है ना? ऑरिजिन के अबाउट में सिमेट्री थी, लेकिन जैसे मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, क्या मिल गया? cos x, और cos x क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। ठीक है ना? dx। तो ये याद रखिए, ये क्या होगा हमारा? इवन फंक्शंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन का अगर ये डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन, और ये इवन फंक्शन। क्लियर?
तो ये भी हमारी थर्ड क्या है, थर्ड हमारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी ध्यान रखने वाली बात है, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी सर, कि अगर मान लीजिए मैंने एक टेबल बनाई, क्या बनाई है, एक टेबल बनाते हैं हम सर, देखिए किस टाइप की टेबल है ये मान लेते हैं कि कोई fx फंक्शन है, ये मान लेते हैं कोई gx फंक्शन है, और या तो हम दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे, या हम दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या हम दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या हम दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई फंक्शन हमारा दिया गया है और वो इवन फंक्शन है, ठीक है ना, क्या है फंक्शन, वो फंक्शन क्या है, इवन है, और ये भी इवन है, ये क्या है, एक बार इवन है ये ऑड है, और एक बार ऑड है ये इवन है, और एक बार ऑड है ये ऑड है, क्लियर। अच्छा अच्छा ये बताइए कि अगर इवन को, अगर मैं क्या ले लूं, इवन को क्या ले लूं, मैं एज ए पॉजिटिव नंबर मान के चलूं, दिस इज अ प्लस, दिस इज अ प्लस, ठीक है ना, और दिस इज अ प्लस, एंड इवन ऑड को क्या मान लूं, नेगेटिव मान लूं, क्लियर। और इसको मैं क्या मान लूं, नेगेटिव मान लूं, और इसको क्या मान लूं, प्लस मान लूं, और इसको क्या मान लूं, नेगेटिव मान लूं, और इसको क्या मान लूं, नेगेटिव मान लूं, क्लियर। तो जब इवन और इवन मतलब दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को आप ऐड करते हो तो हमें पॉजिटिव ही तो मिलता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इवन, तो ये क्या मिल जाएगा, इवन। चलिए तो हम ये वाले फंक्शन को भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए तो अगर मैंने दोनों फंक्शंस को ऐड किया तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, ठीक है। ऐड करूंगा तो दोनों क्या पॉजिटिव पॉजिटिव करूंगा तो इवन ही मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी हमें क्या मिलेगा, हमें इवन ही तो मिलेगा, पॉजिटिव नंबर तो मिलेगा, और पॉजिटिव को पॉजिटिव करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, इसका मतलब इवन मिलेगा। अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे पता ही नहीं है कि ये फंक्शन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा नंबर है, ठीक है ना, कि ऑड बड़ा है, इवन बड़ा है, इवन बड़ा है, ऑड बड़ा है। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, ये नैनो आता है, क्या आता है, नैनो आता है, क्योंकि हम दोनों के केसेस में क्या है पता ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो कितना आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ऑड, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करोगे कितना आएगा, ऑड। अच्छा पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव करोगे तो भी कितना निकलेगा, ऑड, क्योंकि नेगेटिव निकलेगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव करोगे तो भी कितना निकलेगा, ऑड। अच्छा नेगेटिव और नेगेटिव दोनों को जब आप ऐड करोगे तो दोनों को आप अगर ऐड करोगे नेगेटिव नेगेटिव को तो क्या मिलता है हमें, नेगेटिव ही तो मिलेगा, नेगेटिव तो मिलेगा, और नेगेटिव को हमने क्या बोला हुआ है, इवन बोला हुआ, सॉरी नेगेटिव को क्या बोला गया है हमने, ऑड बोला नंबर बोला गया है, ठीक है ना। अच्छा नेगेटिव इंटू नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलता है हमें, इवन नंबर मिलता है, और नेगेटिव अपॉन नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा क्या, वही जो पॉजिटिव था तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इवन मिलेगा। तो इस तरीके से याद रखिए सर कि जो पॉजिटिव, इसको हम क्या करते हैं, इवन को क्या मान लेते हैं प्लस साइन, और इसको मान लेते हैं नेगेटिव, तो प्लस प्लस दो नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को डिवाइड करोगे तो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ऐड करोगे तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि क्या नहीं है पता मुझे, क्योंकि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसलिए इन दोनों केसेस में क्या आएगा, नैनो आएगा, बाकी सारे केसेस में आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल रिजल्ट, चौथे नंबर की प्रॉपर्टीज, चौथे नंबर की प्रॉपर्टीज हमारी ये कहती है, क्लियर। अब इसी चौथे नंबर की प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर मैं क्वेश्चंस बोलूं, चलिए एक क्वेश्चन मैं इसी क्वेश्चन पे पैटर्न पे यहाँ पर लिख दूं, चलिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, चलिए क्वेश्चन देखता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन देखता हूँ, fx इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 10x प्लस 5 ये दिया गया है, क्या दिया गया है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 10x प्लस 5। अब हमें बताना सर ये फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा, तो हमें पहले बात क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो हमें एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया है रजनीकांत वाला, है ना, इस टाइप का 10x की तरह का बनता है ग्राफ, और एक्स क्यूब एक्स के प्लेस में -x रखोगे अगर सिंगल इसमें तो क्या मिलेगा, ये -x रखोगे तो -x क्यूब मिलेगा, मतलब ऑड फंक्शन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑड है। 10x क्या होता है, x के प्लेस पे -x रखो क्या मिलेगा, माइनस का 10x मिलेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, ये भी क्या फंक्शन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और y इक्वल टू 5 मतलब कांस्टेंट फंक्शन मैंने क्या बताया था, हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, मतलब ये क्या फंक्शन है, इवन है। तो ऑड इनटू ऑड क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कितना होता है, पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब ये टोटल पूरा फंक्शन क्या आएगा हमारा, इवन फंक्शन आएगा। क्या फंक्शन आएगा, ये इवन फंक्शन आएगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू साइन क्यूब x इनटू लॉग रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का x, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है सर इसके बारे में बताइए। तो साइन क्यूब x, साइन x क्या था, साइन के x के प्लेस पे -x रखेंगे तो माइनस का sin x आएगा, और माइनस का sin x का होल क्यूब करोगे कितना आएगा, माइनस का sin x माइनस sin क्यूब x आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी फंक्शन क्या है हमारा,
ऑड फंक्शन है। क्या है? ऑड फंक्शन है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस को अभी हमने निकाला हुआ था। क्या? कि log x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 है और x के प्लेस में माइनस x रखूंगा तो ये निकलेगा, ये निकलेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में लगाया हुआ, तो कुछ रिजल्ट आपको जनरली याद होने चाहिए। कुछ रिजल्ट हमें जनरली याद होने चाहिए कि लास्ट वाला क्वेश्चन अभी देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमारा क्या निकल के आ रहा था? ये भी ऑड निकल के आ रहा था, ये भी क्या हो गया? ऑड। और ऑड इनटू ऑड क्या होता है? इवन होता है। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? इवन। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज द इवन फंक्शन। तो ये देखिए, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, ठीक है ना, थोड़ा सा आपके दिमाग में सेट है कि हाँ इसका है क्या होता है, कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको ध्यान है, तो ये क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये बताना था कि इवन है कि ऑड है, बस। नेक्स्ट बोल रहा है सर fx इक्वल टू sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x अपॉन x प्लस 10x। अपॉन क्या बोल रहा है? x प्लस 10x। अब देखिए सर कि sin x क्या है, मुझे देखिए sin x क्या है? ऑड फंक्शन था, ऑरिजिन की पावर पे सिमेट्री थी, और इसकी पावर क्या लगी है? 4 लगी है। मतलब इसके मल्टीप्लाई कितना करना है? 4 बार करना है। तो ऑड इनटू ऑड कितना होगा? इवन। और ऑड इनटू ऑड क्या होगा? इवन। और इवन इनटू इवन क्या होगा? इवन। पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव इनटू ऑड को हमने क्या बोला? मान लीजिए ऑड लिखा हुआ है, sin x क्या है? ऑड है। cos x क्या है? cos x क्या है? इवन है। तो मान लीजिए ऑड की पावर 4 लिखा है और प्लस इवन की पावर क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो ऑड की पावर 4 करिए, मतलब नेगेटिव इनटू नेगेटिव इनटू नेगेटिव इनटू नेगेटिव कितना हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये इवन हो जाएगा। इस फंक्शन को क्या मैं बोल सकता हूं? इवन। और cos x मतलब इवन, और इवन की पावर आप कुछ भी कर दीजिए, प्लस की पावर प्लस प्लस टू प्लस इनटू प्लस इनटू प्लस इनटू प्लस इनटू प्लस 4 बार करेंगे तब भी क्या आएगा? ये इवन ही आएगा। क्लियर? y इक्वल टू x क्या है? y इक्वल टू x का ग्राफ देखिए, y इक्वल टू x मतलब y इक्वल टू x का ग्राफ ये होता है, ठीक है। दिस इज द सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? ऑड। और 10x क्या है? ये भी क्या है? ऑड। क्योंकि 10x का ग्राफ हमने बताया था 10x का xt का माइनस x रखिए और क्या निकल के आएगा? माइनस का 10x। इसका मतलब इवन प्लस इवन कितना होता है भैया? ये कितना होता है? इवन ही होता है। और ऑड प्लस ऑड कितना होता है? ये भी कितना होता है? ऑड होता है। और इवन अपॉन ऑड, इवन अपॉन ऑड क्या होता है? देखिए हाँ, एक इवन है एक ऑड है, इवन अपॉन ऑड क्या होता है? ऑड होता है। तो फिर फाइनल आंसर कितना हो जाएगा हमारा? ऑड फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे? दिस इज द ऑड फंक्शन। देखिए किसी 3 क्वेश्चन हमने लगातार किए और इसी टेबल पर रिलेटेड क्वेश्चन किए, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। fx इक्वल टू x क्यूब प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर। fx इक्वल टू x क्यूब प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। देखिए y इक्वल टू x क्यूब मतलब ये क्या फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन है। y इक्वल टू x क्या है? ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, मतलब ये भी फंक्शन क्या है? ऑड है। और y इक्वल टू 1 मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो ये क्या हो गया? प्लस का इवन। क्लियर? y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x का मतलब x के प्लेस में माइनस x भी रखोगे तब भी इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। मतलब सेम f ऑफ माइनस x इक्वल टू क्या आएगा? fx के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है? इवन। क्लियर? अच्छा, ऑड प्लस ऑड क्या होगा? ऑड के इक्वल ही होगा। देखो ऑड प्लस ऑड दोनों को और ऐड करने पे क्या आया? ऑड ही आया। इसका मतलब ये क्या आएगा? ऑड प्लस इवन, इवन था। और ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? नैनो होता है। क्या होता है? ये क्या होता है? ये तो सर क्या होता है? नैनो होता है ना। और नैनो अपॉन इवन, इवन फंक्शन। तो अब याद रखिए कि जहां पर भी नैनो अंकल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? जहां पर भी नैनो अंकल आ जाते हैं पूरा काम बेकार कर देते हैं और सबको अपने की तरह बना लेते हैं। कहीं पर भी एक भी बार अगर नैनो आ गया तो पूरा फंक्शन क्या कर देगा? अपने जैसा कर देता है, नैनो कर देता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक एसबीओ डाल के लिख लीजिए कि जहां पर भी नैनो अंकल, जहां पर भी नैनो अंकल जहां पर भी नैनो अंकल आ जाएंगे पूरा काम बिगाड़ देंगे और सबको अपने जैसा बना लेंगे, अपने जैसा बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। मतलब कि जहां पर भी एक भी बार क्वेश्चन में अगर मुझे नैनो फंक्शन दिख गया, हम बता नहीं पा रहे हैं, ऐसा एल दोनों के केस आ गए, तो फिर मैं क्या करूंगा? उस पूरे क्वेश्चन को क्या बोल दूंगा? दिस इज अ नैनो फंक्शन। क्या बोल दूंगा? दिस इज अ नैनो फंक्शन, नॉट नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर? तो दिस इज द नैनो फंक्शन। तो याद रखिए कि जहां पर भी नैनो अंकल अगर आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं?
जहां पर भी नैनो अंक लेते हैं तो पूरा का पूरा काम खराब कर देते हैं, और जैसे वो होते हैं वैसे ही सबको बना लेते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी नैनो फंक्शन आए, कभी भी नैनो फंक्शन आ जाए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही क्या कर देता है, नैनो कर देता है वो, ठीक है। एक क्वेश्चन को और देखते हैं, चलिए इसी वैरायटी पे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, नैनो फंक्शन और क्या, इस तरह के क्वेश्चन में और कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और है सर, क्या है क्वेश्चन कि बोला गया है सर कि एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग 1 माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस दिया है, एक्स क्यूब प्लस लॉग 1 माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्लियर, बताना है हमें ये इवन होगा या ऑड होगा, क्या बताना है, इवन या ऑड, क्या फंक्शन होगा ये, ठीक है। तो अब देखिए एक्स क्यूब क्या होता है सर, ये तो ऑड होता है, क्या होता है ये, ऑड होता है, ये क्या है, ऑड है। और हमने पढ़ा हुआ था सर प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, ये भी क्या है, ऑड है। y इक्वल टू 1 क्या है, ये तो इवन है, और x स्क्वायर क्या है, ये भी इवन है। इसका मतलब ऑड प्लस ऑड अपॉन इवन प्लस इवन, तो ऑड प्लस ऑड कितना होगा, ऑड ही होता है, और इवन प्लस इवन कितना होता है, इवन ही होता है। और ऑड अपॉन इवन, ऑड अपॉन इवन क्या होता है, मतलब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, मतलब ऑड होगा, ऑड फंक्शन। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये भी क्वेश्चन क्या था, सिंपल था, देखने में ट्रिफला लग रहा था, लेकिन हमने क्या किया, इसको 2 मिनट एक आधा सेकंड, मतलब आधा सेकंड क्या बोले मैंने, 10 से 15 सेकंड के अंदर इसका बैंड होने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो थोड़ा रिवीजन करना है क्योंकि इसमें मॉडल्स एंट्री कर गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का मॉडल्स वाला क्वेश्चन, चलिए एक जबरदस्त क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको हम, क्या है ये, इस क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूं जबरदस्त क्वेश्चन। ये जबरदस्त क्वेश्चन क्या कहता है, जबरदस्त कहता है, क्या कहता है, मैं जबरदस्त हूं। जबरदस्त क्वेश्चन क्या कहता है, जबरा फैन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन क्या कहता है कि सर क्वेश्चन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू माइनस मॉड x का होल प्लस मॉड x अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया गया है और हमसे पूछ रहा है सर कि बताइए इवन होगा या ऑड होगा, ये फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा, हमें बताना है, ठीक है ना। तो याद रखिए सर हमें पता है कि सर जो मॉड x होता है ना, y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये शेप में बनता है, वी शेप में बनता है, हमने बताया हुआ था मॉडल फंक्शन में वी शेप में बनता है। और ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सो इवन, तो ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। क्लियर, अच्छा अगर इवन फंक्शन है और इवन फंक्शंस की पावर में आप कुछ भी लगा दीजिए, इवन फंक्शंस की पावर में क्या लगा दीजिए, आप कुछ भी लगा दीजिए, तो वो फंक्शन क्या होगा, इवन ही होगा, मतलब प्लस की पावर है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, कुछ भी करोगे तो क्या निकल के आएगा, चाहे आप ऑड टर्म्स लगा दीजिए उसमें पावर ऑड लगा दीजिए, चाहे इवन लगा दीजिए, तो हमेशा क्या निकल के आएगा, वो इवन ही रहने वाला है। इसका मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं, इसका मतलब क्या है, ये माइनस का इवन प्लस, और ये क्या है यहाँ पर, ये y इक्वल टू मॉड x क्या है, इवन है, अपॉन यहाँ पर y इक्वल टू 1 क्या है, y इक्वल टू 1 क्या है, y इक्वल टू 1 की लाइन अगर बनेगी तो सिमेट्रिक और y एक्सिस, ये भी क्या होगा, इवन होगा। और y इक्वल टू x स्क्वायर क्या है, y इक्वल सॉरी x स्क्वायर क्या है, ये भी इवन फंक्शन है क्योंकि y इक्वल टू x स्क्वायर क्या है, नेगेटिव रखेंगे तब भी स्क्वायरिंग करने पर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या है, ये भी इवन है। क्लियर, क्वेश्चन में आपको दिया गया था सर, क्वेश्चन में आपको दिया गया था ये पूरे ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस दिया गया है, पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया गया, क्या दिया गया है, पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या दिया गया है, माइनस दिया गया था आपको, ठीक है। अच्छा इवन प्लस इवन क्या हो जाता है, ये इवन हो जाएगा, अपॉन इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, ये तो इवन ही होगा, लेकिन अपॉन और ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा था, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए जो इवन फंक्शन अगर ये बता रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक किसके अबाउट होगा, फर्स्ट और फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ के, मतलब इसका मतलब दैट मींस, इसको हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे बताएंगे सर, इसका मतलब क्या है, दैट मींस सिमेट्रिक अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बट याद रखिए
नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ड्यू टू नेगेटिव साइन, देखिए आंसर हमारा ये तो सिमेट्रिक होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड या थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारा fx कितना निकल के आ रहा है, fx हमारा कितना है, माइनस का fx है, ड्यू टू नेगेटिव साइन ऑफ f ऑफ x क्या है हमारा, नेगेटिव है, सो आंसर क्या लिखेंगे हम, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड वाला नहीं लेंगे आंसर, क्या लेंगे, तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा आंसर इसका कि इवन फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शंस तो होगा लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला होगा, फर्स्ट और सेकंड वाले में नहीं आएगा फंक्शंस, ठीक है ना। एक वैरायटी हमारी रह गई है, पैटर्न रह गया हमारा प्रॉपर्टीज में सर, कंपोजिट वाला। ये कंपोजिट फंक्शंस अगर होगा तो उसके लिए इवन ऑड फंक्शन का क्या रूल रहेगा, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शंस के लिए हम देख लेते हैं सर कि कंपोजिट फंक्शन सर क्या होगा। अगर मैंने क्वेश्चन में बोला गया है फोर्थ प्रॉपर्टी तक हो गया था, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है सर, इफ f of x and g of x are even and odd functions। अगर fx और gx हमारे क्या है, even and odd functions हैं, then हमें क्या फाइंड करना होगा सर, fog and goff ये फाइंड करिए। इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है f of gx ऐसा, और इसका मतलब क्या होता है, g of fx ये होता है, क्लियर। इसकी दोनों की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा सर कि fx अगर हमारा इवन है और gx हमारा क्या है, ऑड है, तो हम देखते हैं सर कि सॉल्यूशन अगर मैं नोट करूं, fx हमारा अगर इवन है, fx क्या है हमारा, इवन है, इसका मतलब f of माइनस x इक्वल टू क्या होना चाहिए, fx होना चाहिए, क्लियर। और अगर हमारा gx क्या है सर, ऑड है, तो इसका मतलब g of माइनस x इक्वल टू माइनस का g of x होना चाहिए, इज इट क्लियर। g of माइनस x इक्वल टू माइनस का g of x होना चाहिए, क्लियर। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया सर, फॉग निकालना है, क्या निकालना है, फॉग मतलब f of gx निकालना है, क्या निकालना है, f of gx। तो f of gx इसको कैसे निकालेंगे कि f of gx दिया गया है ना, f of gx दिया गया है। अब बताना है कि फॉग इवन होगा या ऑड होगा, तो जहां पर एक बार क्या करेंगे, x की प्लेस में क्या रखेंगे, यहां पर भी माइनस x रख देते हैं और माइनस का माइनस x रख देते हैं और देखते हैं क्या होता है सर, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या करेंगे सर कि f of x की प्लेस में क्या रखते हैं हम, यहां पर पुट x टेंड्स टू माइनस x, क्या करेंगे, x की प्लेस पे क्या रख देंगे, माइनस x रख देंगे, ठीक है ना। तो f of g of माइनस x, अच्छा देखिए f of g of माइनस x का मतलब समझ रहे हो, g of माइनस x किसके इक्वल होता है, क्योंकि माइनस x के इक्वल है, तो f of माइनस ऑफ gx के इक्वल हो जाएगा ये, क्लियर। अच्छा देखिए f of माइनस x किसके इक्वल था, fx के इक्वल था। मान लीजिए कैपिटल x है, gx क्या है, कैपिटल x मान लेते हैं, f of माइनस कैपिटल x ये किसके इक्वल हो जाएगा, fx के इक्वल हो जाएगा, f of कैपिटल x, तो f of कैपिटल x के इक्वल हो गया, क्लियर। इसका मतलब ये फॉग जो निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, इवन, क्योंकि fx फॉग निकालना था और फॉग ही निकल के आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, इवन, ये क्या हो गया, इवन फंक्शन। अच्छा, अगर मुझे gi ऑफ x निकालना है, g ऑफ f ऑफ x ये निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पुट x की प्लेस में क्या रखता मैं, माइनस x रखता, और जैसे मैं x के प्लेस पे माइनस x रखूंगा तो g ऑफ f ऑफ माइनस x, ये g f ऑफ माइनस x किसके इक्वल है, fx के इक्वल है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब ये भी क्या होगा, g ऑफ x, ये भी क्या होगा, g ऑफ x ही आ रहा है, मतलब इसका मतलब भी क्या हो गया, ये इवन फंक्शन ही होगा, ठीक है। ये भी सेम एज इट इज आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन ही हो जाएगा, क्लियर। अगर ये भी क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं एक टेबल इस कॉन्सेप्ट पे बना सकता हूँ क्या सर, कि अगर मेरा कोई फंक्शन अगर क्या दिया गया है सर, एक फंक्शन दिया गया है f
एफ एक्स, एक फंक्शन कह दिया गया है जी एक्स, और हमसे पूछ रहा है सर फॉग बताइए या गॉफ बताइए, जी ऑफ एक्स बताइए। तो मान लीजिए कि इवन फंक्शंस क्या है, एफ एक्स क्या है, इवन है, और जी एक्स क्या है, इवन है। ये क्या है, इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, और ये ऑड है, और ये भी क्या है, ऑड है। तो एफ ऑफ जी एक्स, देखिए एक बार अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों इवन है, तो क्या होगा, दोनों इवन है, मतलब कहीं पर भी इवन अगर आ जाएगा तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो क्या होगा, फॉग होगा चाहे गॉफ हो, वो क्या होगा, हमेशा इवन होगा। लेकिन कहीं अगर दोनों जगह फॉग और एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों क्या हो गए, अगर ऑड हो गए, तभी और तभी सिर्फ क्या होगा, ये फंक्शन क्या कहलाएगा, और कहलाएगा एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स। अदरवाइज सारे केसेस में क्या होगा, ये सारे केसेस में क्या होगा, सारे केसेस में इवन फंक्शंस कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये टेबल भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस टेबल पे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, और ध्यान रखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए इस वैरायटी को भी हम क्या कर देंगे, रिवीजन में डाल देंगे, और इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, x इंटू साइन लॉग 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x, ये दिया गया है, ठीक है। अच्छा ये बताइए सर, ये तो फंक्शन हमने पढ़ा हुआ था सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ था सर कि ये तो क्या है, ऑड होता है ना, और साइन भी क्या है, ऑड है, दोनों साइन भी क्या फंक्शन है, ऑड है, और f बाहर वाला फंक्शन एफ बी और जी बी, एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों क्या है, ऑड है, दोनों के दोनों अगर ऑड होते हैं एफ एक्स और जी एक्स, तो इसका आंसर क्या होता है, ऑड होता है। इसका मतलब ये पूरा जो आएगा ना फॉग, वो किसका आएगा, ऑड के इक्वल आएगा। और y इक्वल टू x क्या होता है, y इक्वल टू x क्या है, ये भी क्या है, ऑड है, क्योंकि ऑरिजिन के अबाउट में सिमेट्री होती है। लाइन कैसे बनती है, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री नहीं, ऐसी लाइन बनती है, ठीक है ना। ये भी क्या है, ऑड है, और ऑड इंटू ऑड मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये आंसर क्या जाएगा इसका, इवन फंक्शन, क्या जाएगा इसका आंसर, इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये तो हमने फिर प्रॉपर्टी तक देख लिया। अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट वैरायटीज पढ़ती हैं, ठीक है ना। उन इंपॉर्टेंट वैरायटीज को हम करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा कि सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड फिफ्थ प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि कंपोजिट जो फंक्शंस होते हैं, वो कंपोजिट फंक्शंस की प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं, कि अगर इवन है तो इवन ही होगा, इवन ऑड है तो भी इवन होगा। मतलब एक भी अगर बार इवन आ गया, अगर फंक्शन में कोई भी फंक्शन एफ एक्स या जी एक्स कोई भी इवन आ गया, तो फॉग हो या गॉफ हो या फॉग हो या गॉफ हो, कुछ भी हो, मतलब देखिए एफ ऑफ एफ फॉग, इसका मतलब क्या होता है, एफ इसका मतलब क्या होता है, पुट जी एक्स इन प्लेस ऑफ x इन fx। तो जहां पर fx है, जो fx था ना, वहां पर fx में x के प्लेस में क्या करना है, हमको gx पुट करना है, ठीक है ना। अच्छा gx g ऑफ x, f का मतलब क्या होता है कि पुट f ऑफ x इन प्लेस ऑफ x इन gx, ठीक है ना। अगर फॉफ का मतलब क्या होता है, यहां पर एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब भी सेम होता है क्या, कि सर अगर हमें क्या करना है, पुट fx इन प्लेस ऑफ x इन fx, हमें क्या करना है, पुट ffx इन प्लेस ऑफ x इन fx, क्लियर। और गॉफ का मतलब क्या होता है, ये भी कंपोजिट फंक्शंस है, पुट gx इन प्लेस ऑफ x इन g ऑफ x, क्लियर। चलिए ये चीज क्लियर हुई। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है सर हमारे लिए बच्चों, क्या, कि सर ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। क्या ध्यान देना है हमें, क्या ध्यान देना है कि सर y इक्वल टू जो e की पावर x है ना, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, ठीक है ना, ये और y इक्वल टू log x जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये दोनों फंक्शंस क्या होते हैं, नैनो फंक्शंस होते हैं। ये दोनों फंक्शंस क्या होते हैं, नैनो फंक्शंस होते हैं। क्यों होते हैं नैनो फंक्शंस, क्यों, देखो इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है, ये y एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और इसका ग्राफ क्या बनता है, इस टाइप का बनता है, ठीक है ना। ना तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ना तो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। और log x क्या होता है, log x क्या होता है, इट इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल मतलब एक पावर x का एक्सपोनेंशियल का, एक पावर x का क्या होता है, जस्ट y एक्सिस y इक्वल टू x के अबाउट क्या होती है। अगर इनवर्स फंक्शन निकालना होता है तो क्या होता है, y इक्वल टू x की एक लाइन खींचते हैं हम ऑरिजिन के अबाउट में, और हम क्या करते हैं, log x का ग्राफ बना देते हैं। ऐसा log x का ग्राफ कैसे बनता है,
ये वाला बन जाता है log x का ग्राफ। इसका मतलब ना तो ये y इक्वल टू ना तो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री आ रही है, ना तो y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्री आ रही है। और एक चीज और हमें ध्यान देने वाली बात थी सर कि सर अब देखिए मैंने आपको बताया हुआ था कि सर अगर ऑड की पावर, देखिए अगर इवन की पावर आप कोई भी नंबर लगा दीजिए, नेचुरल नंबर कोई भी नंबर लगा दीजिए, हमेशा क्या निकलेगा इवन, क्योंकि पॉजिटिव की पावर आप कितनी भी कर दीजिए, इवन रख दीजिए चाहे ऑड रख दीजिए, क्या मिलेगा भाई, इवन ही मिलेगा। लेकिन अगर ऑड की पावर अगर आप इवन रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। मान लीजिए -2 रखा है तो -2 की पावर 4 रखा है, -2 × -2 -2 कितना हो गया, पॉजिटिव आएगा ना। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इवन। और अगर ऑड की पावर हमने क्या रखा है, ऑड रखा है, तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ऑड नंबर मिलता है, मतलब ऑड नंबर मतलब मान लीजिए कि सॉरी और मतलब मैंने बोला था नेगेटिव एज्यूम कर लेंगे और इवन को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव एज्यूम कर लेंगे। मतलब मान लीजिए ऑड -2 है और -2 की पावर 3 लिखा है, तो -2 × -2 करेंगे कितना आएगा, -8 आएगा, है ना। और -8 आएगा मतलब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। क्लियर। अच्छा अब हमें बात करनी है, ये तो मैं 3 चीजें ध्यान रखने वाली बता दी मैंने आपको। अब हम ध्यान रखना है सर दो वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं इवन और ऑड क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन की वैरायटीज देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ था तो एकदम से क्वेश्चंस बन नहीं पाया बच्चों से, ठीक है। तो कुछ वैरायटीज हैं इवन और ऑड फंक्शंस पे, वो वैरायटीज और देख लेते हैं हम, इसके बाद चैप्टर को बाइंड अप करते हैं, ठीक है। देखिए पहली वैरायटीज क्या दी गई है क्वेश्चंस में, वैरायटी फर्स्ट। पहली वैरायटी का क्वेश्चन क्या कहता है, सर f is such that, सॉरी बोला गया है if f is such that -5 से लेके 5 टेंड्स टू r। आपको बोला गया है डोमेन क्या दी गई है, -5 से 5 तक, और कहां कोडोमेन कितनी दी गई है, रियल नंबर दी गई है। एंड fx ये आपको दिया गया है, और दिस ब्रैकेट क्या बोल रहा है, ये ब्रैकेट क्या है, GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्लियर। इफ दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन then find p, तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें, तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, अब आपको इसको सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले याद रखिए कि हमें फंक्शन बोला गया है, दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। क्या बोला गया सर, दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। और हमें ऑड फंक्शन अगर दिया जाता है, इसका मैं सॉल्यूशन अगर नोट करूं तो सॉल्यूशन देखिए, f ऑफ -x इक्वल टू माइनस का fx होता है, तब ये फंक्शन कहलाता है ऑड फंक्शन। आपको सबको पता था। लेकिन अगर मुझे फंक्शनल डेफिनेशन, अल्टरनेट जो डेफिनेशन दी गई थी उससे अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो f ऑफ -x प्लस का fx इक्वल टू 0, दोनों का मतलब दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक बार मैं क्या करता हूं, fx में -x रखता हूं, तो x के प्लेस में -x रखेंगे तो कितना आएगा, -x का होल स्क्वायर इनटू 10 ऑफ -x प्लस और x के प्लेस पे -x रखेंगे तब भी कितना आएगा, ये -x इंटू -x कितना आएगा, माइनस का x का क्यूब और प्लस, और यहाँ पर -x रखेंगे तब भी क्या आएगा, x स्क्वायर ही आएगा, प्लस का 3/p और प्लस अब हमें क्या करना है, fx लिखना है। तो जो हमें लिखना है वही लिख देंगे, x स्क्वायर इंटू 10x प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस का 3/p, ये GIF के अंदर है। क्लियर। अच्छा अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ देखते हैं कैंसिल आउट हो रहा है क्या। -x क्यूब से ये +x क्यूब कैंसिल हुआ, और यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखें ये कितना निकल के आएगा, -x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर निकल के आएगा, इनटू माइनस का 10x निकल के आएगा, क्योंकि 10 - x क्या होता है, माइनस का 10x होता है। तो ये कितना निकल के आएगा, माइनस का 10x और प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3/p और प्लस का x स्क्वायर इनटू 10x, है ना, और प्लस का ये x स्क्वायर प्लस का 3/p, ये निकल के आया। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब हमारे पास बचा क्या, हमें क्या निकालना था, इक्वल टू 0। क्लियर। अच्छा ये कितना हो गया, 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस का 3/p हुआ और इक्वल टू 0 बोल रहा है ना। कांस्टेंट था वो तो इक्वल पे जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ सर कि x स्क्वायर प्लस का 3/p का GIF किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब आप ये बताइए सर कि अगर कोई भी दो नंबर दिए होते हैं, अगर मान लीजिए 0 दिया है, ये 1 दिया है, और मान लीजिए मेरा 0.5 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 0.5 GIF के अंदर दी गई है, तो हमेशा अपने से लेफ्ट वाले इंटीजर की तरफ वो नंबर अप्रोच करता है GIF के बाहर, ठीक है ना। आंसर क्या होता है, हमेशा इंटीजर निकलता है और हमेशा अपने से लेफ्ट वाले इंटीजर की तरफ अप्रोच करता है। इसका मतलब कि अगर 0 आंसर आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से तो छोटी होगी, है ना। इसकी वैल्यू 1 से अगर छोटी होगी, इसका मतलब मैं कह सकता हूं सर कि x स्क्वायर प्लस का 3/p इज लेस देन 1।
बोल सकता नहीं बोल सकता? हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इज लेस देन पी। अच्छा, और बोला गया है कि एक्स की वैल्यू मतलब डोमेन क्या होती है? इनपुट मतलब -5 से लेके 5 तक। इसका मतलब कि डोमेन में मैक्सिमम वैल्यू रख के देखते हैं हम, क्योंकि हमें फाइंड पी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब देखिए आप कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -5, -4, -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 5। अगर 5 वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू इसमें रख के देखूं एक्स की वैल्यू, तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू रख के देखा हूं, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है? देखिए, अगर एक्स की वैल्यू ने 5 भी रखा, 5 का स्क्वायर प्लस का 3 इज लेस देन पी। इसका मतलब 25 प्लस का 3 इज लेस देन पी। इसका मतलब 28 इज लेस देन पी। मतलब पी की वैल्यू 28 से बड़ी आनी चाहिए। पी की वैल्यू 28 से बड़ी आनी चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या हुआ आंसर, और ये अच्छा क्वेश्चन था और हमें जीआईएफ का अच्छा यूज हुआ इस क्वेश्चन में। ठीक है ना? इसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन एक और दिया गया है। उस क्वेश्चन में क्या बोलता है? यहां पर वैल्यू चेंज कर दी गई है। उसने बोला है सर -10 से लेके 10 तक जाओ, और n ऑड फंक्शन की जगह क्या बोल दिया उसने? इवन फंक्शन बोल दिया, और फंक्शन आपने कुछ चेंज कर दिया है। फंक्शन क्या चेंज किया है? fx = 3x²। देखिए फंक्शन चेंज कर देते हैं, 3x² और +2 mod x प्लस x² अपॉन a + 2। ये क्या है? हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है ना? अब सेम एज इट इज हम क्या कर रहे थे, अब इसमें ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे। ऑप्शन क्या चेंज हो गया? पहले ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन क्या चेंज किए? हाँ, अब आपको बच्चों लोग क्या करना है? देखिए, अब आपसे बोला गया था सर कि f ऑफ -x अगर बोला गया है इवन फंक्शन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए सर कि ये +x, f ऑफ -x = +x होता है कब? जब इवन फंक्शन हो। ठीक है ना? जब क्या होता है? मैं इसी क्वेश्चन में चेंजमेंट कर रहा हूँ। अगर ये साइड आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पर f ऑफ -x = माइनस का f ऑफ -x माइनस का fx = 0। अब फंक्शन हमारा चेंज हुआ है तो हमें क्वेश्चन को भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या कर रहे हैं हम चेंज, कि 3x² -x था तो 3 × -x का होल स्क्वायर नहीं तो x² ही आएगा, x² प्लस 2 mod x, x के प्लेस में माइनस रखो तब भी क्या आएगा? mod x तो mod x ही रहेगा ना, है ना? 2 mod x और प्लस का GIF के अंदर x² अपॉन a + 2 ये बना रहने दीजिए। ठीक है ना? और माइनस का fx, तो जो लिखा गया तो उसको लिख देते हैं 3x² माइनस का 2 mod x और माइनस का GIF के अंदर x² अपॉन a + 2। ये हमारा निकल के आता है। क्लियर? चलिए, मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है या प्लस या माइनस का, क्योंकि अगर मैं चेंज करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे कैंसिल आउट नहीं करना है। आप एट लास्ट समझ लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से मिसप्रिंट लग रहा है, बट इसको जब आप सॉल्व करते थे तो सॉल्व करने पे आपको मिल रहा था a + 2 इज ग्रेटर देन x², a + 2 इज ग्रेटर देन x² मिल रहा था आपको। ठीक है ना? और यहाँ तक हम पहुंच जाने के बाद में फिर क्या था? आज क्वेश्चन में मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है ना? इसको मैं चेक करके बाद में बता दूंगा आपको। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन वैसे रहेगा, आपको सॉल्व हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद में, और आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -10 से लेकर 10 तक। 10 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसे आप 10 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100 ग्रेटर देन a + 2। यहाँ कितना आएगा? a इज लेस देन 100 माइनस का 2, मतलब a की वैल्यू क्या आएगी? 98 से क्या आ जाती है? हमारी बड़ी आ जाती है। क्या a की वैल्यू क्या आ जाती है? 98 से बड़ी आ जाती है। तो ये क्या था? ये भी एक हमारी फर्स्ट वैरायटी पे क्वेश्चंस था। सेकंड वैरायटी पे एक और क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और देखिए, वो भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। और उस क्वेश्चन में सिर्फ प्रैक्टिस के दम पे ही आपको महारत हासिल हो सकती है। ठीक है ना? वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप पूरी बहुत से कम क्वेश्चंस मिलते हैं सीट्स में और डीपीपीज में। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चंस में दे रहा हूं और ये वैरायटी नंबर 2 है, और मतलब बहुत कम सीट्स में क्वेश्चन मुझे मिला देखने को। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, वैरायटी 2। वैरायटी 2 क्या बोलती है सर? इफ f ऑफ x + y प्लस f ऑफ x प्लस f ऑफ y, और बोला गया है इफ x, y belongs to real number defined, then function is even or odd। तो फंक्शंस क्या है? इवन है या ऑड है, ये आपको बताना है। क्लियर? चलिए, अब देखते हैं सर कि क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखिए पड़ोसन, एक चीज ध्यान रखो पड़ोसन, एक चीज ध्यान रखो कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी इसमें क्या करेंगे,
x को y में x को y से चेंज करेंगे, x को y से चेंज करेंगे तो केवल एक ही पार्ट चेंज होना चाहिए। मतलब LHS वाला पार्ट चेंज हो या RHS वाला पार्ट चेंज हो, लेकिन एक ही पार्ट चेंज होना चाहिए। अगर मैं x की जगह y रख दूंगा और y की जगह x रख दूंगा, देखो x की जगह y रखता हूं तो x की जगह y प्लस x यहां पे हो जाएगा, है ना। आपस में इंटरचेंज अगर मैं कर दूंगा, एक ही पार्ट चेंज होना चाहिए, तभी इस मेथड का यूज करें, तभी इस मेथड का यूज करें। ठीक, हाँ, अगर दोनों पार्ट चेंज हो जाते हैं तो इस मेथड का यूज बिल्कुल मत करें। इस मेथड का यूज बिल्कुल भी मत करें, बिल्कुल भी मत करें, ठीक है ना। और महारत मतलब मास्टर कब बनोगे इस वैरायटी की? महारत सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी और बुक्स और सीट्स में कम क्वेश्चंस मिलते हैं, और बुक्स एंड सीट्स में इस वैरायटी पर कम क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस चीज को आपको नोट्स में एज इट इज जैसा लिखवाया है ना मैंने, वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है ना। तो आपको जो नोट्स रिवाइज करोगे ना, आपको समझ में आएगा सर कि हाँ सर आपने जो बताया था वाकई में मैंने इसको शायद क्वेश्चन मुझे दिखने को कम मिलते हैं। अगर मैं क्या करूं, x को y में चेंज करूं, x को y में और y को x में चेंज मैंने कर दिया, तो देखिए x को y में चेंज करा तो y प्लस x क्या हो जाएगा यहाँ पर, f ऑफ y प्लस का x प्लस f ऑफ y माइनस का x इक्वल टू f ऑफ y प्लस f ऑफ x। तो इसको अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोला तो इसको मैं क्या सेकंड इक्वेशन बोल दूं। देखिए एक पार्ट चेंज हो गया, ठीक है, एक पार्ट चेंज हुआ, दूसरा पार्ट चेंज नहीं हुआ। fx प्लस y, ff y लिखा है, a प्लस b लिखा है, ये b प्लस a लिख दिया, तो कोई चेंजमेंट तो नहीं आया है ना। अब क्या करना है सर कि दोनों ये RHS वाले दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो मैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड मैं दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वल कर देता हूं। तो f ऑफ y प्लस x प्लस f ऑफ y माइनस का x इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x प्लस y प्लस f ऑफ x माइनस y, क्योंकि दोनों का RHS क्या है, बराबर है। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ ये वाला और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे इन दोनों को भी इक्वल करना है, अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट y इक्वल टू में 0। अगर मैं y इक्वल टू 0 करूंगा तो मेरा क्या होगा, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x तब आ पाएगा, और जब ये f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x आ जाएगा, इसका मतलब ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे इवन और ऑड क्वेश्चंस, इवन और ऑड फंक्शंस के टॉप टाइप्स, वैरायटीज, है ना, और कुछ प्रॉपर्टीज। अब हमारा चैप्टर होता है इवन और ऑड फंक्शन, और इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है हमारा वाइंड अप। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।